Assalamu alaikum students. Biology series is now started through this channel. Welcome to the Bright Future Academy. इस चैनल के थ्रू से हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास से, देन 10th क्लास और मज़ीद फर्दर वीडियोस भी अपलोड होती रहेंगी। इस पूरे सेशन में हम कोर्स और सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ हम एक्सरसाइजेज को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने अपने सेशन को लेके चलना है। और बोर्ड में ऑब्जेक्टिव 12 मार्क्स की आती है, तो अगर किसी स्टूडेंट की एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट होगी तो इट मीन्स कि वो अपनी ऑब्जेक्टिव के मार्क्स भी सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं उनको भी हम देखेंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बोर्ड में एक दो क्वेश्चन आंसर ज़रूर ऐसे होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में भी और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी कि जो एक्सरसाइज में से पेपर में पूछे जाते हैं। पेपर पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे कि बोर्ड में पेपर पैटर्न कैसा होना चाहिए, या आपने अपने पेपर को किस तरह से लेके चलना है। बोर्ड पेपर पैटर्न कैसा होना चाहिए, आपने जो पेपर अपना अटेम्प्ट करना होता है वो आपने बोर्ड पेपर पैटर्न के मुताबिक करना होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स अमूमन 9th और 10th क्लास के इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि बोर्ड पेपर पैटर्न क्या है और उन्होंने अपना पेपर किस पैटर्न के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है। अगर उन्हें सही पैटर्न का पता नहीं है तो वो अपने मार्क्स लूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेजेंटेशन को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक साइंस पेपर में एग्जामिनर को दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं स्टूडेंट से, एक प्रेजेंटेशन और दूसरी डायग्राम्स। तो प्रेजेंटेशन भी हम सिखाएंगे कि आपने प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, आपने पेपर में मार्कर कैसे यूज़ करना है, किस कलर का मार्कर यूज़ करना है, आपने पेपर में लेबलिंग कैसे करनी है, एक क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, आपने मार्जिन्स कहाँ लगाने हैं, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स आपने कहाँ पुट करनी है। तो ईच एंड एवरीथिंग आपसे डिस्कस की जाएगी। डायग्राम्स आपको बताई जाएंगी, क्योंकि साइंस पेपर में डायग्राम ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो एक स्टूडेंट को डायग्राम ज़रूर बनानी आनी चाहिए, क्योंकि स्पेशली 9th और 10th बायोलॉजी में पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें लॉन्ग क्वेश्चंस में भी और बाज़ औक़ात शॉर्ट क्वेश्चंस में भी 1 से 2 क्वेश्चंस ऐसे ज़रूर होते हैं जिनमें एग्जामिनर डायग्राम आपसे पूछ सकता है। तो डायग्राम्स आपको ज़रूर बनानी आनी चाहिए। हम आपको डायग्राम्स बनाना भी सिखाएंगे कि आपने डायग्राम्स बनानी कैसे हैं, आपने डायग्राम्स को लेबल कैसे करना है, आपने किस पेन या किस मार्कर से आपने डायग्राम बनानी है, हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी। अप टू डेट या मॉडल पेपर्स को भी हम डिस्कस करेंगे उन बच्चों के लिए जो अपना 100% नहीं दे सकते, या जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं और जो पूरी बुक तैयार नहीं कर सकते, तो उन्होंने सिलेक्टिव स्टडी या स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है। हम आपको सिलेक्टिव स्टडी भी सिखाएंगे और स्मार्ट स्टडी करने का तरीका भी बताएंगे। अच्छा, यहाँ पे अप टू डेट और मॉडल पेपर्स का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर किसी स्टूडेंट पूरी बुक तैयार नहीं कर सकता तो वो पूरे का पूरा अप टू डेट याद करने बैठ जाए या मॉडल पेपर तैयार करने बैठ जाए। हम आपको कुछ सिलेक्टिव स्टडी बताएंगे अप टू डेट या मॉडल पेपर से भी, ताकि आप अपने मार्क्स सिक्योर कैसे कर सकते हैं। हमारा पर्पज़ यही है कि हर स्टूडेंट अपने पेपर में अच्छे ग्रेड और अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सके। तो ये सब कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपके साथ हम इस पूरे सेशन में शेयर करते रहेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग पेपर आपसे डिस्कस किए जाएंगे कि बोर्ड पेपर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस भी, लॉन्ग क्वेश्चंस भी और एक्सरसाइजेस, ऑब्जेक्टिव्स भी। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी कि आप शॉर्ट टाइम में अपनी तैयारी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, आपने अपनी तैयारी को किस तरह से लेके चलना है, आपने कौन कौन से चैप्टर्स को कैसे याद करना है, आपने लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे तैयार करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे तैयार करने हैं, आपने डायग्राम्स कैसे बनानी है, पेपर में डायग्राम्स आपने कहाँ पे बनानी है, एक क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर की जाएगी। तो अभी के लिए हम जो अपनी सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी से। 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है
जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसका एक टॉपिक है जी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी एंड इट्स डिवीजन। फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, तो आज हम यह स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बायोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स। साइंस को आप ये भी कह सकते हैं कि साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना या नेचुरल प्रोसेसेस। हमारी पूरी यूनिवर्स में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जितने भी फिनोमेनास हो रहे हैं, वो सब के सब किससे रिलेटेड हैं? साइंस से। हम अपनी डेली लाइफ में हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स ऐसे देखते हैं सुबह उठने से लेकर शाम होने तक कि जिनमें हम साइंस को ही डिस्कस कर रहे होते हैं। वो साइंस से किसी न किसी तरीके से ज़रूर इंटरलिंक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जैसे ही सुबह उठते हैं तो हम सुबह उठते ही टाइम नोट करते हैं। तो टाइम हमें कैसे मालूम होता है? कैलकुलेशन से। और कैलकुलेशन हमें कैसे पता चलती है? साइंस। तो इट मीन्स कि ये सब के सब जो फिनोमेनास हैं वो साइंस से इंटरलिंक है। साइंस वो इल्म है, वो नॉलेज है जो हम गेन करते हैं अपने तजर्बात से, एक्सपेरिमेंट से, अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपने मुशाहिदात से और अपनी डिफरेंट कैलकुलेशन से। तो हमें वो इल्म जो अपनी तजर्बात, मुशाहिदात या कैलकुलेशन से हासिल हो, उसको हम क्या कहते हैं? साइंस। साइंस एक बहुत ही वाइड और कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है। तो इस पूरे फिनोमेना को एक साथ स्टडी करना किसी के लिए भी, एक पर्सन के लिए इम्पॉसिबल है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? इनको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, डिफरेंट सेक्शंस बना दिए, डिफरेंट पार्ट्स बना दिए, ताकि हम उन पार्ट्स को आसानी से स्टडी कर सकें। तो हम अब देखेंगे कि साइंस की ब्रांचेस कौन सी हैं। द सब्जेक्ट्स दैट वी आर स्टडिंग स्पेसिफिकली आर द ब्रांचेस ऑफ साइंस। वो तमाम सब्जेक्ट्स जिन्हें हम स्पेसिफिकली स्टडी करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, कंप्यूटर साइंस है, वगैरह वगैरह। तो ये सब किसकी ब्रांचेस हैं? साइंस की। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ऐसे ही है कि जैसे एक दरख्त है, एक ट्री की जो रूट्स हैं वो एक ही जगह पे होती हैं, लेकिन आगे से उसकी ब्रांचेस डिफरेंट होती हैं। तो बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, chemistry is a branch of science and physics is a branch of science and computer is also a branch of science। तो ये सब की सब जो ब्रांचेस हैं किसकी हैं? साइंस। अब ये तो होगी कि साइंस की ब्रांचेस हैं। अब जितनी भी साइंस की ब्रांचेस हैं वो सब आपस में एक दूसरे से भी कनेक्टेड है। उन्हें कहा जाता है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? लिविंग थिंग्स को। लिविंग थिंग्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी। केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? मैटर और केमिकल रिएक्शंस को। फिज़िक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? हम इस जो लॉ, मैथ्स, इनर्शिया और फिज़िकल फिनोमेनास हैं उनको स्टडी करते हैं। कंप्यूटर में हम कंप्यूटर साइंस को स्टडी करते हैं। तो ये सब के सब एक दूसरे से भी कनेक्टेड हैं और ये ब्रांचेस हैं साइंस की। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल एक ट्री है, एक ट्री के जो रूट्स हैं वो तो एक ही जगह पे होती हैं, लेकिन उसकी जो ब्रांचेस हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। ये हो गई ब्रांचेस ऑफ साइंस। अब हम देखेंगे कि बायोलॉजी क्या है। व्हाट इज़ बायोलॉजी? व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म बायोलॉजी? बायोलॉजी लफ्ज़ का एक्चुअल मतलब क्या है? किसी भी लफ्ज़ को या किसी भी टर्म को पढ़ने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो लफ्ज़ का एक्चुअल मतलब क्या है या वो किन अल्फाज से मिलकर बना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप अपने किसी दोस्त का कोई न्यू नेम सुनते हैं जो आपने पहले कभी ना सुना हो, तो आप फ़ौरन से उसका मतलब पूछते हैं कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। इसी तरीके से बायोलॉजी में हम सबसे पहले देखेंगे कि इस वर्ड का मतलब क्या है। द वर्ड बायोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्राम, डिराइव्ड कहते हैं किसी चीज़ से निकला होना, किसी चीज़ से माखूज़ होना। डिराइव्ड फ्राम टू ग्रीक
वर्ड्स, ये दो ग्रीक यानी यूनानी ज़ुबान से मिलकर बना है। कौन कौन सा? फर्स्ट है बायोस और सेकंड है लोगोस। बायोस का मतलब क्या है? लाइफ, और लोगोस का मतलब क्या है? थॉट और रीजनिंग। तो अगर हम इन दोनों मीनिंग्स को एक साथ मिलाएं तो हमारा मतलब क्या बनता है? थॉट अबाउट लाइफ, रीजनिंग अबाउट लाइफ। मतलब बायोलॉजी, हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। इसमें हम लाइफ को स्टडी करते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं जो कि लाइफ यानी लिविंग थिंग से रिलेटेड है। तो बायोलॉजी एक लफ्ज़ दो यूनानी अल्फाज से मिलकर बना है, एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स थॉट एंड रीजनिंग, सोचना और वजह तलाश करना। नेचर हमें खुद मजबूर करती है कि वो पूरी यूनिवर्स में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं हम उन पे गौर व फिक्र करें, उन पे हम बहस करें या उनको हम देखें कि ये चीज़ क्यों एग्जिस्ट कर रही है, ये चीज़ कैसे है, ये कहाँ से बनी, या इसकी फर्दर डिवीजन्स क्या हैं, ब्रांचेस क्या हैं। तो इन सब चीज़ों को स्टडी करना साइंस कहलाता है। लेकिन बायोलॉजी में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? लिविंग थिंग्स के बारे में। तो इस वर्ड का हमें पता चल गया कि बायोलॉजी क्या है, साइंटिफिक स्टडी अबाउट लाइफ। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है जी डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। साइंटिस्ट ने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले साइंस को डिवाइड किया, साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस बना ली, क्योंकि साइंस तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही वाइड एरिया है, तो इस सब को एक साथ स्टडी करना इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने क्या किया कि साइंस को डिवाइड करके इसके डिफरेंट सेक्शंस बना लिए ताकि स्टडी करने में आसानी हो। सेक्शंस कौन से बनाए? उन्होंने जो ब्रांचेस बनाई साइंस की, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एट्सेट्रा। तो इस तरह से उन्होंने बायोलॉजी को भी मज़ीद फर्दर डिवाइड कर दिया ताकि इसको भी स्टडी करने में आसानी हो। तो हम साथ साथ जो हमने प्रीवियस पढ़ा है उसको भी हम रिकॉल करते जाएंगे। बायो या बायोस मीन्स क्या था? लाइफ, और लॉजी मीन्स क्या है? टू स्टडी, सोचना और वजह तलाश करना। थॉट और रीजनिंग भी कह सकते हैं, लाइफ के बारे में सोचना या वजह तलाश करना या लाइफ के बारे में स्टडी करना। तो बायोलॉजी क्या है? इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अब इसकी उन्होंने डिवीजन्स बना ली, इसको मज़ीद डिवाइड कर लिया। कैसे डिवाइड किया? 3 इसकी मेजर डिवीजन्स बना ली। वो 3 डिवीजन्स कौन सी थी? एक थी जी ज़ूलॉजी, दूसरी है बॉटनी और थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी में क्या है जी? हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। बॉटनी में क्या है? हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, ये भी फर्दर हम देखते हैं। लेकिन 3 उन्होंने मेजर डिवीजन्स बनाई। साइंटिस्ट ने क्या किया कि पूरी यूनिवर्स में जितने भी लिविंग थिंग्स या लिविंग क्रिएचर्स या इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट करते हैं उन सब को उठा के उन्होंने ग्रुप बना लिए। उन ग्रुप्स को हम डिवीजन्स बोलते हैं। तो कितने ग्रुप्स बनाए? 3 ग्रुप्स बनाए। फर्स्ट ज़ूलॉजी, थर्ड बॉटनी और सेकंड बॉटनी और थर्ड माइक्रोबायोलॉजी। तो ये 3 मेजर डिवीजन्स कर ली। इन 3 मेजर डिवीजन्स के बाद भी साइंटिस्ट ने मज़ीद इनकी ब्रांचेस बना ली। इन्हीं डिवीजन्स की नेक्स्ट ब्रांचेस बना ली गई। लेकिन उन ब्रांचेस को स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ज़ूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है और माइक्रोबायोलॉजी क्या है। तो फर्स्ट डिवीजन है हमारे पास ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी में ज़ू मीन्स क्या है? ज़ू से हमें सेंस क्रिएट होती है जी। ज़ू का मतलब तो होता है कि चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में क्या रखे जाते हैं? जानवर। तो ज़ू से क्या मुराद हुआ? एनिमल्स। और लॉजी हमने पीछे भी स्टडी किया है। तो लॉजी का मतलब क्या है? टू स्टडी या थॉट और रीजनिंग, सोचना या वजह तलाश करना। तो ज़ूलॉजी अगर हम पूरे वर्ड का मतलब गौर करें तो इसका मतलब बनता है टू स्टडी अबाउट एनिमल्स। जानवरों के बारे में स्टडी करने को क्या कहा जाता है? ज़ूलॉजी। तो ज़ू मीन्स क्या है? एनिमल्स। और लॉजी मीन्स क्या है? थॉट और रीजनिंग।
या सोचना और वजह तलाश करना, या स्टडी किसी चीज़ के बारे में मुतालिया करना। देन ज़ूलॉजी मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी अबाउट एनिमल्स। तो एनिमल्स के बारे में स्टडी करने को क्या कहा जाता है? ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स। ये ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं? एनिमल्स को। ये एक ट्रिक मैंने आपको साथ बताई है कि आपने कैसे याद रखना है कि ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है जी एग्जांपल इसकी। फॉर एग्जांपल अब हम जू में या एनिमल्स के से हमारे माइंड में क्या आता है? टाइगर, एलिफेंट, डियर, लाइन वगैरह वगैरह, इन सब के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं? एनिमल्स। तो ये ट्रिक आपने याद रखनी है कि जू से सेंस क्रिएट होती है एनिमल्स की। तो इस तरह ज़ूलॉजी का मतलब है स्टडी अबाउट एनिमल्स। तो ये होगी इसकी फर्स्ट ब्रांच जिसमें हमने देखा कि साइंटिफिक स्टडी अबाउट एनिमल्स इज़ कॉल्ड ज़ूलॉजी। अब इसकी फर्स्ट ब्रांच कंप्लीट हो गई, फर्स्ट डिवीजन। अब सेकंड डिवीजन कौन सी है? बॉटनी। बॉटनी में हम क्या स्टडी करते हैं? बॉटनी इज़ द स्टडी अबाउट प्लांट्स। इसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं। प्लांट्स को कैसे स्टडी करेंगे? प्लांट्स का लाइफ साइकिल क्या है, प्लांट्स की जनरेशंस कैसे हैं, प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस कैसे होती हैं, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। इन सब चीज़ों को स्टडी करने को, प्लांट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो कैसे ग्रो करते हैं, उनके फिजिकल पार्ट्स कौन से हैं और उनमें सारी ग्रोथ और प्रोसेसेस किस तरह से होते हैं, इन सब को स्टडी करने को क्या कहते हैं? बॉटनी। अब बॉटनी की एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस साइंटिफिक नेम है। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस साइंटिफिक नेम है सरसों के पौधे का, जिसे हम मस्टर्ड प्लांट भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने साइंटिफिक नेम इसका लिखा है ताकि आपको साइंटिफिक नेम भी साथ में याद हो जाए। सरसों के पौधे को, मस्टर्ड प्लांट को साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। तो फॉर एग्जांपल ये भी एक प्लांट है। तो प्लांट्स की स्टडी करने को क्या कहा जाता है? बॉटनी। ये हमारी सेकेंड डिवीजन कंप्लीट होगी बायोलॉजी की कि बॉटनी इज़ आल्सो अ ब्रांच डिवीजन ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, जैसा कि ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। मैंने जो स्लाइड्स यहाँ पर बनाई हैं, और मैंने ये स्लाइड्स इसलिए आपके साथ शेयर की ताकि अगर कोई स्टूडेंट बुक से रीड नहीं करना चाहता या अगर उसको बुक से समझ नहीं आ रही या अप टू डेट से वो गाइडेंस नहीं लेना चाहता, तो मैंने जैसे स्लाइड्स बनाई हैं इन पे जैसे मैंने लिखा हुआ है, आप अगर एज इट इज़ वैसे ही अपने पेपर में लिख देंगे तो आपको उसके भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे ही आप बस डेफिनेशन लिखें, साथ आप एक एग्जांपल कोड करें तो आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं। थर्ड डिवीजन है जी, ये थर्ड डिवीजन है बायोलॉजी की, माइक्रोबायोलॉजी। अब इस वर्ड पे भी हम अगर गौर करें तो हमें 3 अलग अलग वर्ड मिलते हैं। सबसे पहला वर्ड कौन सा है? माइक्रो। सेकंड कौन सा है? बायो। और थर्ड कौन सा है? लॉजी। तो माइक्रो का मतलब क्या है? 2 वर्ड्स होते हैं या 2 टर्म्स हम अमूमन यूज़ करते हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो का मतलब क्या है? स्मॉल। और बायो हमने पीछे भी पढ़ा, बायोस या बायो का मतलब क्या है? लाइफ। और लोगोस या लॉजिक भी हमने पीछे पढ़ा है, तो इसका मतलब क्या है? टू स्टडी या थॉट और रीजनिंग, सोचना और वजह तलाश करना। अब इस पूरे वर्ड को अगर हम कंबाइन देखें तो बायोलॉजी का मतलब क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ के बारे में पढ़ना। तो कौन सी लाइफ के बारे में? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब क्या है? स्मॉल। माइक्रो का मतलब है स्मॉल, बायोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ लाइफ। और यहाँ पे जो माइक्रो है इसका एक्चुअल मतलब है स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटे जिंदा जानदारों के बारे में पढ़ना। यहाँ से माइक्रो से आपने कंफ्यूज नहीं करना कि ठीक है बस माइक्रो का मतलब है कि स्मॉल, तो बस स्मॉल स्टडी करना लाइफ की, नहीं। माइक्रो से मतलब है स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो जिंदा जानदार हैं उनके बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं? माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो मीन्स स्मॉल,
बायो मीन्स लाइफ एंड लोजी मीन्स या लोगोस मीन्स टू स्टडी और थॉट और रीजनिंग। तो इसका मतलब क्या बना, स्टडी ऑफ लाइफ। कौन सी लाइफ के बारे में, स्मॉल टाइनी ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी लाइफ को स्टडी करना क्या कहलाता है, माइक्रो बायोलॉजी। ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं, ऑर्गेनिज्म मीन्स एनी लिविंग थिंग और इंडिविजुअल, कोई भी जिंदा जानदार या कोई भी ऐसा क्रिएचर, कोई भी लिविंग थिंग जो एग्जिस्ट करती हो, हर जिंदा जानदार को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने को क्या कहा जाता है, माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक डिवीजन है बायोलॉजी की जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। अब माइक्रो का मतलब है स्मॉल और ऑर्गेनिजम्स कहते हैं लिविंग थिंग्स को। तो इसका मतलब क्या बना, इसमें भी दो वर्ड्स हैं, एक है माइक्रो और दूसरा वर्ड क्या है, ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या बना, स्मॉल लिविंग थिंग्स, स्मॉल लिविंग इंडिविजुअल्स, क्रिएचर्स। तो ऐसे छोटे जानदार जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं उनको क्या कहा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या मुराद है, स्मॉल से मुराद आपने ये नहीं लिखना कि छोटे जानदारों की बात हो रही है तो इट मीन्स कि एलिफेंट एक बड़ा जानवर है या टाइगर और लाइन एक बड़ा जानवर है, डियर एक बड़ा जानवर है, तो एंट्स, चींटियाँ, कॉकरोचेस, लाइसेस ये सब छोटे जानदार हैं, नहीं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि वो छोटे जानदार जो हम अपनी आम आँख से देख नहीं सकते, जिन्हें हम अपनी आम आँख से देख नहीं सकते, उन्हें कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बल्कि जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो माइक्रोस्कोप इसलिए ही इस्तेमाल की जाती है कि जब हमें कोई भी ऐसी चीज़ को स्टडी करना हो जो हम अपनी आम इंसानी आँख से देख नहीं सकते। तो माइक्रोस्कोप, स्कोप से मुराद भी एक ट्यूब होता है और माइक्रो से मुराद क्या है, स्मॉल। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ ऐसे छोटे जानदार जो हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, बल्कि उन्हें देखने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप। इसी तरीके से एग्जांपल अगर हम इसकी देखें, जैसे कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस। अब बैक्टीरिया, जर्म्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वायरसेस, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट तो करती हैं, जो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्मॉल टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी आँख से देख नहीं सकते। फॉर एग्जांपल हमारे सामने कोई स्लाइड पड़ी हुई है और उस स्लाइड पे बहुत से जर्म्स और बैक्टीरिया हैं, वो हमें ऐसे देखने से नज़र नहीं आएंगे। उन बैक्टीरिया और जर्म्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा, तो जिससे हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको पोल्यूटेड वाटर लेते हैं और आपको एक टास्क दे दिया जाए कि उस पोल्यूटेड वाटर में से आप आइडेंटिफाई करें बैक्टीरिया और जर्म्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, तो वो हमें आम आँख से नज़र नहीं आएंगे, बल्कि जब हम उन्हें माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें वो नज़र आएंगे। आम आँख से क्यों नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, स्मॉल जानदार हैं। अब इसी तरह वायरस की एग्जांपल ले लीजिए। वायरस जैसा कि कोविड-19, कोरोना वायरस आजकल जो बहुत फैला हुआ है, तो कोरोना वायरस इज़ आल्सो अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस है, ये हर जगह मौजूद है, लेकिन हमें ये नज़र नहीं आता, बल्कि इसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए साइंटिस्ट क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आए या जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़े, तो उन सब को क्या कहा जाता है, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, या वो सब के सब माइक्रो बायोलॉजी के अंडर ही आते हैं। तो ये हमारी थर्ड डिवीजन भी इसकी हमारी कंप्लीट हो गई कि फर्स्ट डिवीजन थी ज़ूलॉजी, सेकंड है बॉटनी, और जो थर्ड डिवीजन है वो हमारी क्या है, माइक्रो बायोलॉजी। तो ये तीनों डिवीजन्स हमारी कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट, जैसा कि हमने पहले भी मैंने मेंशन किया था कि डिवीजन से नेक्स्ट भी साइंटिस्ट ने इसको मज़ीद डिवाइड कर दिया, इसकी ब्रांचेस बना दी, इन डिवीजन्स की भी ब्रांचेस बना दी। अब वो ब्रांचेस क्या हैं जी, टू स्टडी बायोलॉजी इन एन ईजी वे। साइंटिस्ट ने चाहा कि क्यों ना हम जो है वो इनके ब्रांचेस बना लें जाए
ताकि इस बायोलॉजी को मज़ीद आसानी से, अपनी आसानी के लिए भी और मज़ीद आसानी से हम इसको स्टडी कर सकें। सो साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड द बायोलॉजी इनटू वेरियस सेक्शंस और ब्रांचेस। उन्होंने इसके भी डिफरेंट हिस्से या ब्रांचेस बना दिए, या बहुत से ऐसे ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। लेकिन साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो हमने पढ़ा है उसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा साइंस क्या है, फिर हमने देखा कि बायोलॉजी क्या है, और देन हमने स्टडी किया कि डिवीजन्स क्या है बायोलॉजी की, और देन डिवीजन्स के बाद ब्रांचेस कौन कौन सी हैं बायोलॉजी की। तो डिवीजन्स को जब हमने देखा तो 3 डिवीजन्स बना दी साइंटिस्ट ने इसकी। सबसे पहली थी ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रो बायोलॉजी। इन डिवीजन्स को नेक्स्ट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। डिवीजन्स कैसे बनाई गई कि पूरी दुनिया में जितने भी एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं उनको उठा के एक ग्रुप में रख दिया गया और उसको क्या कह दिया गया, ज़ूलॉजी। इसी तरह जो बॉटनी है उसमें पूरी यूनिवर्स में जितने भी प्लांट्स की स्टडी है उसको उठा के एक ग्रुप बना दिया गया, उसका नाम दे दिया गया बॉटनी। इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी का एक ग्रुप बना दिया गया जिसमें हम सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही स्टडी करेंगे, उसको कहा गया माइक्रो बायोलॉजी। तो इस तरह से इन्होंने डिवीजन्स कर दी और नेक्स्ट ब्रांचेस भी बना दी। ब्रांचेस इसलिए बनाई ताकि हम मज़ीद इसको आसानी के साथ और मज़ीद डिटेल के साथ बायोलॉजी में एक एक चीज़ को स्टडी कर सके, क्योंकि पूरी यूनिवर्स में बहुत से ऐसे स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की, बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की जो एग्जिस्ट करती हैं, और उन सब को एक साथ स्टडी करना, एक ही एरिया में स्टडी करना इम्पॉसिबल है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट भी जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो जैसे कि एक स्कूल में अगर 9th क्लास है तो 9th क्लास के ही स्टूडेंट बैठे हुए हैं, जहाँ पे 4 क्लास बनाई गई है वहाँ पे 4 क्लास के ही स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। इसी तरह 6th क्लास में 6th क्लास के स्टूडेंट्स, 5 क्लास में 5 क्लास के स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स भी डिवाइड कर दिए गए, टीचर्स भी डिवाइड कर दिए गए, सब्जेक्ट्स भी डिवाइड कर दिए गए और क्लासेस भी डिवाइड कर दी गई। इन डिवीजन का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि टीचर को भी स्टूडेंट्स की समझ आ सके और स्टूडेंट को भी टीचर की समझ आ सके। इसीलिए साइंटिस्ट ने बायोलॉजी की भी मज़ीद ब्रांचेस बना ली और इसको डिवाइड कर दिया। अगर ऐसा होता कि एक स्कूल में हॉल में निकाल के सब बच्चों को बाहर बिठा दिया जाता, 9th क्लास के स्टूडेंट्स भी वहाँ बैठे हैं, 6th के भी, 7th के भी, 5 के भी, और सब टीचर्स भी वहाँ पे मौजूद हैं और वह सब एक साथ ही पढ़ाना स्टार्ट हो गए हैं, तो इस तरह से ना टीचर को स्टूडेंट की समझ आएगी और ना ही स्टूडेंट को टीचर की समझ आएगी। तो देन इसीलिए साइंटिस्ट ने सबसे पहले साइंस की डिवीजन्स की, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एक्सेट्रा। फिर उन्होंने बायोलॉजी की डिवीजन्स बनाई, 3 मेजर डिवीजन्स। फिर नेक्स्ट उन्होंने बायोलॉजी की ब्रांचेस बनाई। तो ये जो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लिए अभी इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर यू। और अगर आपको किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन हो बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड या पेपर पैटर्न से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।